अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सवेरा स्कूल में लगाई गई प्रदर्शनी। झज्जर शहर के सवेरा स्कूल में स्पेशल बच्चों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों का आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा बनाई गई माला, मूर्तियां, मिट्टी के दिए और बहुत सारी चीज जो कि एक विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सवेरा स्कूल के प्राचार्य लवकेश सहित नीतू रानी एवं अन्य स्टाफ की मौजूदगी में ये बच्चों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया गया। सवेरा स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को ये कलाकृतियां बनानी सिखाए और किस तरह से बच्चों को गिनती एवं रंग की पहचान की जाए, इस तरह से बच्चों को बताकर तैयार किया गया। सवेरा स्कूल में स्पेशल बच्चे अध्यापकों की मदद से ये कलाकृतियां सीखते हैं और उनको बखूबी से बनाते हैं। बहुत सारी सुंदर सुंदर माला, दिए और मूर्तियां बच्चों ने स्वयं अपने अध्यापकों की मदद से तैयार किया और आज इनका प्रदर्शन कर बच्चों को एकत्रित करके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं सवेरा स्कूल की अध्यापिकाओं ने बताया कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो, इसके लिए बच्चों को ये सब कुछ अच्छे अध्यापकों के माध्यम से सिखाया जाता है और बच्चे इसमें बड़ी रुचि से कार्य करते हैं, जो कि अब तस्वीरों में जैसा आप देख रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चों के विकास के साथ साथ उनके खानपान का भी ध्यान रखा जाता है और बच्चों के द्वारा ये कलाकृतियां बनाई गई है, इनको जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रदर्शन करके और सरकार द्वारा जो भी गतिविधियां होंगी उनमें शामिल किया जाएगा। वहीं नीतू रानी ने बताया कि बच्चों का हमेशा से जो जुड़ाव होता है वह उनके शारीरिक और मानसिक विकास से होता है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चों का ध्यान और उनका सोचने समझने का ज्ञान बढ़े। स्पेशल बच्चों को सभी माता पिता से आग्रह किया जाता है कि कभी भी अपने बच्चों को कमजोर ना समझे और उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। इस प्रदर्शनी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास वाल्मीकि भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी बच्चों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की सराहना की और उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में जिला स्तर और राज्य स्तर पर जो प्रदर्शनी लगाई जाती है उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे और सरकार के सामने भी कुछ मांगे होगी तो उनको भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल लवकेश, नीतू रानी, रचना आनंद, ज्योति रानी, अजीत सिंह, अनीशा, नरेंद्र कुमार, पूनम, विनोद कुमार, राजरानी, उर्मिला, प्रिया सहित स्टाफ मौजूद रहा। कुमार, सच्ची खबर झज्जर। ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज जो है हम झज्जर के सवेरा स्कूल में पहुँचे हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज जो है एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जो कि मंदबुद्धि बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। और आज इसी प्रदर्शनी के दौरान कुछ टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम, आज जो बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है, किस तरह की क्या है कलाकृति और किस तरह से बच्चों ने इसको तराशा है, तैयार किया है? जी, ये स्पेशल स्कूल है। ये स्पेशल दिव्यांग बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। ये 2013 से संचालित है, जो जिला उपायुक्त महोदय के कुशल मार्गदर्शन में संचालित है। इसमें स्पेशल बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि भाई ये माला है जो बनाई गई है, ये स्पेशल बच्चों ने बनाई है, बट अंडर सुपरविजन ऑफ स्पेशल टीचर। आई एम नॉट स्पेशल टीचर हेयर, आई एम अकाउंटेंट हेयर, बट ये जो माला है इनको इसमें स्पेशल यही सिखाया जाता है। इससे उनकी IQ लेवल भी स्ट्रॉन्ग होता है और
और इनका जो काउंटिंग जो सिखाने के पर्पज़ भी इसमें क्लियर हो जाता है कि 4 कलर्स कौन से आएंगे, इसके बाद ये कलर आएगा, ये कलर आएगा। तो बच्चों के जो एक जो मेंटली प्रिपरेशन है वो भी इसके साथ साथ हो जाती है। ये सारी की सारी जितनी भी आप कलाकृतियाँ देख रहे हैं सारी अंडर द सुपरविज़न ऑफ स्पेशल टीचर्स ये सारी चीज़ें की गई है। स्पेशल टीचरों का जो मेन उद्देश्य यही होता है कि वो बच्चों को जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक जो हमारे काम्स हैं, हाथ धोना, मुँह धोना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, ये सारी चीज़ें उनको स्पेशल सिखाई जाती हैं। उसके बाद उनके IQ लेवल को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो अभी जो है स्कूल में अपने पास कितने बच्चे हैं टोटल? नियर अबाउट 65 हमारे पास दिव्यांग बच्चे हैं जो पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट्स में से लगभग लाए जाते हैं। बेरी, बादली, ये इधर जो मातनहेल, ये जितने भी गांव हैं इनमें से सब बच्चों को लेकर आया जाता है। इनकी सुविधा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी गई है सरकार की तरफ से। इसमें जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स देना चाहिए वो दे देते हैं, अदरवाइज ये स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की सर्विस है। ये स्कूल भी और जो कन्वेंट फैसिलिटी है वो भी, ये सारी की सारी प्रिपरेशन अंडर द सुपरविज़न की गई है, जिसमें कैंडल्स भी हैं, जेल कैंडल है, और ये सारी ये जो मालाएं हैं ये हैं, और जो मिट्टी के जो आगे आप देखेंगे जो कलाकृति है सारी की सारी दिव्यांग बच्चों ने बनाई है, बट हेल्प के साथ, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं खुद से कुछ नहीं कर सकते। विदाउट सुपरविज़न के या विदाउट हेल्प के तो कुछ कर ही नहीं, सुपरविज़न नहीं बल्कि साथ में बैठ के करवाना होता है, खुद से नहीं कर पाते। क्या नाम है जी आप? जी मेरा नाम निशा है। ये थी निशा मैडम, और यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चों के द्वारा बनाई गई कलाकृति हैं, जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। बच्चों ने जो है अपने हाथों से खुद तैयार किए हैं, मिट्टी के बर्तन हो चाहे मिट्टी की कोई भी कलाकृति हो, ये सभी बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किए हैं। और आज जो है यहाँ पर आपको अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ये गणेश की मूर्ति है, ये मिट्टी के द्वारा तैयार की गई है, बच्चों ने मिट्टी से तैयार किया है इनको। सारी जो ये कलाकृति हैं ये बच्चों ने अपने तरफ से तैयार की हैं। आज जो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ये सभी जो है इन कलाकृतियों में निपुण होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, आगे आ जाइए। जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, तो आज यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर साथ जुड़े हुए हैं। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार। आज बच्चों ने जो कलाकृति आयोजित की है, जो प्रदर्शनी आयोजित की है, किस तरह का मोटो लेकर के चल रहे हैं? ये हमारे जिला बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट या जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे कि सवेरा स्कूल है, अपना उमंग जगन्नाथ आश्रम है, सिलाई सेंटर है, परिवार परामर्श केंद्र है, जो भी जिला बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनके द्वारा, और अपने यहाँ के कुछ स्कूल, जिला स्तर पर स्कूल, सवेरा स्कूल के बच्चे हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए कुछ सामान, जिसको जिसमें जेल कैंडल का है, फाइल मेकिंग का है, कुछ आभूषण है जो मोतियों वगैरह से लड़कियों के और महिलाओं के लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि ये वो प्रोजेक्ट है जिनमें इन बच्चों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। और हमारी इस प्रदर्शनी का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे आसपास के जो विद्यार्थी हैं, स्कूलों के विद्यार्थी हैं या आमजन हैं, उनको ये चीज़ें भी पता चले कि हमारे जिला बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ कार्यरत है, जिसमें वो अपने बच्चों को या कुछ महिलाएं हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जैसे जिला बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत हम कंप्यूटर प्रशिक्षण है, ब्यूटिशियन का है, सिलाई सेंटर है, सवेरा स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जो 15+ एज के बच्चे हो जाते हैं उनको प्री वोकेशनल स्किल में या वोकेशनल में ट्रेनिंग देकर एक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हमारा किया जा रहा है। जो ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है, क्या ये जिला स्तर पर है या राज्य स्तर पर भी? ये हरियाणा राज्य स्तर पर ये प्रदर्शनी है, और हर जिले में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आम जन तक हम अपनी ये सुविधाएं जो जिला बाल कल्याण के अंतर्गत दी जा रही हैं लोगों तक पहुंचाई जा सके, लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो यहाँ आकर उन चीज़ों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आप क्या नाम है सर आपका? लवकेश। ये थे हमारे साथ लवकेश जी, जो सवेरा स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। तो आज जो है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर
विकास वाल्मीकि जी भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। तो विकास जी से हम जानते हैं। विकास जी, आज ललित जी नमस्कार जी, जो किस तरह से प्रदर्शनी है, बच्चों का जो उत्साह है वो किस तरह से देखने को? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ सवेरा स्कूल के प्रांगण में, जैसा कि आप देख रहे हो, बच्चों के साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे को भी सौभाग्य मिला है कि हम भी यहाँ बच्चों के साथ आकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सुंदर प्रदर्शनी बच्चों ने लगाई है। यहाँ देख के बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया कि इस तरीके से बच्चों की जो कला है, सांस्कृतिक कला है, और जैसा कि आप भी देख रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम आज आयोजन यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। मैं अपनी तरफ से, अपने ज़िले की तरफ से सभी बच्चों को आशीर्वाद भी देते हैं और संगठन को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके के कार्यक्रम संगठन समाज के लिए, भलाई के लिए कार्य करता रहे। आप बीजेपी सरकार के अंदर हैं, तो क्या सरकार के सामने भी इस तरह की बातें रखी जाएंगी जो बच्चों का किस तरह से विकास हो पाए, जो इस तरह की कलाकृति कर रहे हैं? जरूर। देखिए, हमारे यहाँ ना कमेटियाँ बनी होती हैं। यहाँ इस जो ये सवेरा स्कूल है, इसके जो चेयरपर्सन हो हमारे माननीय डीसी संजय सिंह जी हैं, और उनके माध्यम से जो भी ज़रूरतें यहाँ बच्चों की होती है वो सरकार तक भेजते हैं। और उसके माध्यम से यहाँ सरकार की जो स्कीम है या मुहिम है या जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में अगर प्रिंसिपल महोदय लेके आते हैं तो मैं ज़रूर सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यहाँ की डिमांड को रखने का काम करूँगा। तो ये थे विकास जी हमारे साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रमुख नेता हैं, और इन्हीं चर्चाओं पर हम और भी जो अध्यापक हैं, यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह के जो कार्यक्रम हैं यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो सबसे पहले मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, आज सवेरा स्कूल के अंदर बच्चों ने जो है कलाकृति आयोजित की है, जी, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है बच्चों का? ये सवेरा स्कूल के बच्चे देखो अपने अपने फील्ड में हर बच्चा माहिर है। कई अपनी कलाकृतियों के द्वारा, कई खेलों के द्वारा आप देखते हैं दिन प्रतिदिन बच्चों के नाम आते हैं। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में गए हैं हमारे बच्चे, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे मुख्य धारा में ये बच्चे आएँ, हम इनके साथ मिलके समाज का अच्छा निर्माण करें, और उसमें हम सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आप लोगों का, कि लोगों तक हम जागरूकता फैलाएं कि ये बच्चे भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, और इनको साथ लेके ही हम चलेंगे तब संपूर्ण विकास इनका होगा। तो मैं यहाँ एज ए प्रोग्राम ऑफिसर हूँ जिला बाल कल्याण परिषद में। सवेरा स्कूल में मेरा खुद मैं यहाँ पे मैंने काम भी किया है, तो एक अलग जुड़ाव है बच्चों के साथ। और ये बच्चे अपने आप में किसी भी फील्ड में बहुत बेस्ट करते हैं। जितना हम इन पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, जितना इनके आवश्यकताओं को समझेंगे, उतना हमें बेहतर परिणाम मिलेगा। जी मैडम, ये जो जिला स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या इसको राज्य स्तर पर या किसी और बड़े लेवल पर भी स्थापित किया जाए? बिल्कुल। आज का जो एक कार्यक्रम है, ये मुख्यालय चंडीगढ़ द्वारा हर जिले में आज आयोजित किया गया है, जिसमें गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए जितनी भी जिला बाल कल्याण परिषद है हमारी, हर जिले में स्थापित है, वहाँ के बाल भवन, मिनी बाल भवन, CCIs, जो चाइल्ड बाल गृह हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं, उन सबको प्रदर्शित करने के लिए, आम जन को तक पहुँचाने के लिए ये मुहिम जो है चलाई गई है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से। और जिला स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पे भी इस तरह के अगर कार्यक्रम होंगे तो लोगों को बेहतर जानकारी प्राप्त होगी, उनको पता चलेगा कि हम किस तरीके से बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। और सवेरा स्कूल जैसी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा, इस तरह का इनिशिएटिव अच्छा है ये सरकार। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ये समझते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। आज इन बच्चों की जो ये काबिलियत है, इसको देख करके ऐसा लगता है, तो क्या माँ बाप को जो है इस तरह से अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए जी। मैं ये मानती हूँ कि जब तक हमें ये पता है, कोई भी चीज़ हमने डायग्नोज किया है कि हमारे अंदर ये दिक्कत है, चाहे वो जनरल इंसान है, हम खुद भी हैं, जब हमें पता है कि हमें इस चीज़ पे काम करना है, तो ज़रूर अध्यापकों को, पेरेंट्स को
ये चीज़ माननी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम बच्चों को स्पेशल स्कूल में डालें ताकि उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो। कई पेरेंट्स ऐसे हैं ये समझ के कि भी हमारा ये ना हो कि भाई बच्चा स्पेशल है, वो जनरल में डाल देते हैं, नॉर्मल स्कूल में डालते हैं, वो बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पाता बल्कि और ज़्यादा डाउन जाता है। उसको एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ। अब यहाँ ये सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, आपस में इनकी दोस्ती है, पीयर ग्रुप है, बहुत अच्छे से ये चीज़ें सीख पा रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये ना मान के कि भाई कोई क्या कह रहा है समाज में, हमारा बच्चा ऐसा है, हम सवेरा में क्यों भेजें, हम तो किसी जनरल स्कूल में डालेंगे। तो ये जो लोगों के मिथ हैं ये बच्चों की प्रोग्रेस में आड़े आ रहे हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चे की काबिलियत को समझें, ना कि डिसेबिलिटी को देखें। वो ये माने कि मेरा बच्चा अगर कहीं ना कहीं कोई उसका डेवलपमेंटल डिले है या मेंटली कहीं पे कोई मिसमैच है, टेक्निकली चीज़ें समझें, मेडिकली टर्म समझें और बच्चे पे उसी तरह से काम करें, उनको स्पेशल ट्रीट करें, ना कि उनको ये माने कि भाई ये किसी काम के नहीं है। ये चीज़ें अभी सुधारने की ज़रूरत है और कहीं हद तक पहले से सुधार है लोगों की सोच में। पेरेंट्स आगे आ रहे हैं बच्चों के लिए और बाकी सरकार को भी थोड़ा सा इसमें आवश्यकता है इम्प्रूव करने की कि भाई वो जैसे दिल्ली में है या बाकी राज्यों में हैं अलग से स्पेशल एजुकेटर होते हैं, हमारे यहाँ पे ये कमियाँ रही हैं कि भाई हमें जैसे मान लो जनरल स्कूल में बच्चा जा रहा है तो वहाँ कोई टीचर हो जो उनको असेस करे कि ये बच्चा इस लेवल का है। आज 90% बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं जो हर बच्चे में आजकल रहती है। वो ड्यू टू टेक्नोलॉजी कह लो, आप फ़ोन के ज़्यादा यूज़ हैं या कुछ भी है। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं कि भाई हमें इनिशियली हर स्कूल लेवल पे स्पेशल टीचर हो, वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट हो। हर बच्चों के लिए पॉसिबल, हर पेरेंट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो सवेरा में बच्चों को भेजे पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट से, जो एक झाड़ली में बैठे हैं या बहादुरगढ़ के उधर कॉर्नर पे हैं। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इतना ट्रांसपोर्ट का भी करना। तो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ बाकी रिसोर्स इस तरह के होने चाहिए जो बच्चों को मौका मिले। क्या शुभ नाम है मैडम? मेरा नाम रितु धनखड़। तो ये थे रितु मैडम जो कि बच्चों के बारे में बता रहे थे और किस तरह से सरकार को इस तरह के कार्य करने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूँ ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।